उसके बाद जो टाइम मिलेगा तो हम वो वाली फाइल कर लेंगे, 9th वाली, ठीक है ना। चलिए, हाँ, मिक्स वाली के सबके मैंने सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं प्रॉपर, आप उन्हें बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। हाँ, एक 2D नहीं, 2D की प्रैक्टिस थी वो, है ना, प्रैक्टिस फाइल वाली फाइल थी, और 3D की भी मैं अभी और फाइल देने वाला हूँ आपको, है ना। चलिए पहले हम ये कर रहे हैं क्योंकि प्रिज्म पिरामिड आपका वीक है ना, बाकी चैप्टर्स तो आप, बाकी जो टॉपिक है वो तो कर लोगे आप उसके अंदर, लेकिन प्रिज्म पिरामिड मैं अच्छे से सॉल्व करा दूं, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। एक बोला गया है कि लंबवत प्रिज्म का आधार समलंब है, ठीक है, और समांतर भुजाएं आपको दे रखी हैं, ये उनके बीच की दूरी 9 है, और प्रिज्म का आयतन दे रखा है, तो प्रिज्म की ऊंचाई बताइए। आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा प्रिज्म है, ये समलंब प्रिज्म है, ट्रेपेजियम वाला, तो इसका बेस क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। मैंने बताया ना कि कुछ भी हो सकता है, तो इसका बेस क्या है, ट्रेपेजियम है। तरीके से हर चीज समझ में आ जाती है। और इस तरह का ये प्रिज्म बन रहा है, येलो सर, येलो, और येलो लो, महसूस हो रहा है क्या, प्रिज्म लग रहा है ना, हाँ फील आ गया। आपसे बोला गया कि समांतर, अब ये जो समांतर भुजाएं दे रखी है किसकी हैं, ये प्रिज्म की हैं, यानी कि ये 15 है और ये 11 है, सॉरी प्रिज्म क्या, वो ट्रेपेजियम की, और इनके बीच की दूरी 9 है। 9 किनके बीच की दूरी है, धरातल, इनके बीच की दूरी नहीं, 9 धरातल के बीच की दूरी है ये। बात समझ में आ रही है, मैं सारी जो बातें कर रहा हूं अभी बेस पर कर रहा हूं। सर ये, अरे ये तो निकालना ही है, प्रिज्म की हाइट तो पूछी गई है, तो ये आपको h निकालना है। बात समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बात करना चाहते हैं कि अगर हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है बताओ। सर प्रिज्म का वॉल्यूम आपने लिखाया था बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या लिखाया था, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 11 और 15 26 इंटू उनके बीच की दूरी, ये मैं पहले बेस एरिया लिख रहा हूं 9, और हाइट आपको निकालनी है, और आपको कितना दे रखा है आयतन 1731.6। अब सॉल्व करेंगे डियर, 2 से काटेंगे 13 बार, 13 9 या 27, 7 का 6 कब आ सकता है, तो 7 6 42 नहीं, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 8 56, 14.8 से आएगा, तो आपका जो हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14.8, आपका हाइट आ गया प्रिज्म का। एक 2-3 बच्चे, मतलब अभी 5-7 बच्चे हैं लेट ज्वाइन हुए हैं क्लास में, वितास्ता है, ये है, वो है, जो भी बहुत सारे हैं, वो यूँ कह रहे हैं सर इससे पहले भी एक फाइल है, वो डियर मैं 5 बजे आ जाता हूँ फिक्स क्लास में, और आती पहले मैंने ये स्पष्ट किया है कि प्रिज्म पिरामिड अगर मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि ये पोर्शन आपका वीक रहता है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। इससे पहले के जो है बेलन और सिलेंडर हैं और गोले हैं, वो ऑलरेडी आप कर सकते हो अगर आपके सॉल्यूशन भी रहे, लेकिन ये फिर आपकी रह जाएगी फाइल, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूं, उसके बाद में, इसके बाद में वो फाइल ले लूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिस भी देने वाला हूं, लेकिन चीजें ये ज्यादा अच्छी हैं, इसी वजह से मैं ये करवा रहा था। दूसरा नंबर होगा ये, देख लेना। अब बोला गया है पिरामिड, अब पिरामिड का वॉल्यूम दे रखा है, उसका आधार समबाहु त्रिभुज है, और प्रत्येक भुजा 6 है। चलो बताओ ये पिरामिड कैसा होता है। सर त्रिभुजाकार पिरामिड है, आपने बताया था कि पिरामिड एक ऐसी आकृति है जिसके प्रत्येक शीर्ष से जो दूरी है वो बराबर होगी, और यहां पर उसका आयतन दे रखा है, पिरामिड का आयतन दे रखा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है पिरामिड का, वॉल्यूम होता है पिरामिड का, बोलो 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 बोलो, 1/3 बेस एरिया, कौन की तरह याद रख सकते हो, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, गॉट इट, वेरी गुड। अब एक आपको पता लग गया ये 45√3 है, और ये 1/3 है, बेस एरिया कितना हो जाएगा √3a² 4, और हाइट आपको निकालनी है शायद, ठीक है। और ये हाइट कौन सी वाली होती है, ये हाइट पिरामिड में ये वाली हाइट होती है जो इसके इस पॉइंट से बिल्कुल मिड में होकर निकालती है, ये आपकी हाइट हम निकाल रहे हैं, है ना डियर, याद करना ये चीज पता होनी चाहिए कि हाइट कौन सी है ये वाली। तो निकाल लेते हैं यार, अब √3 को √3 ले गया, और 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 इंटू 3 करेंगे तो 540, और 36, तो 18 दूनी 36, 5 दिया 15, तो हाइट बराबर निकल कर आ गया 15। क्लियर हो रहा है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधार आपको दे रखा है 9,
999 भुजा वाला एक समलंब है। यूनिफॉर्म प्रिज्म ऑफ ट्रेपेजियम 999। बेस एरिया मतलब क्या होगा बताओ आप? पी जाखड़, मतलब डाउट क्या है तो बताओ, डाउट बताओ पहले क्या है ना। हाँ ठीक है, प्रिज्म का आधार क्या लेंगे? बेस एरिया। हाँ ठीक है, चले। तो आगे बोला गया है कि जिसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है 6 और प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है 15, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। अरे क्या बताना है बताओ जाकर, क्या हो गया भाई, क्या पूछ रहे हो, कौन से क्वेश्चन नंबर बोलो, ये बोलो प्लीज सर बताइए। अब सर क्या बताएं, ये सर को सोचना पड़ेगा ना। आप बताओ भाई सर, ये बताना है, बताओ क्या बताना है, कौन सा क्वेश्चन है? 2 नंबर सर, 2 नंबर क्या दिक्कत है बताओ, बोलो क्या दिक्कत है? 1/3 कैसे, कैसे आया होगा? मतलब हमने, जैसे हम ये पिरामिड कर रहे हैं तो उस पिरामिड की हमने जो चीज कुछ पढ़ी भी तो होगी, कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा भी तो होगा हमने। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, तुम सिलेक्शन तो सब लेना चाहता है, इसमें से एक एक बच्चा लेना चाहता है, तुम लेकिन फॉलो क्यों नहीं करते हो चीजों को? अब आपको मैंने नोट्स लिखवाए, क्या वो अचार डालने के लिए लिखे हैं क्या भाई आपने, कि भाई नोट्स में पढ़ूंगा नहीं लेकिन मेरे से क्वेश्चन हो जाए? और तुम फिर क्लास में डिस्टर्ब भी करते हो, और फिर तुम ही बच्चे होते हो जो खुद का काम तो अच्छे से कर नहीं पाते हो, और फिर ये भी कहते हो कि यार मास्टर सही नहीं पढ़ा पा रहा है। वो तुम ही बच्चे होते हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। फिर 1/3 कैसे आया? ये बेस एरिया क्या होता है? अरे भाई हर चीज का एक मतलब है, और जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि आधार समबाहु त्रिकोण है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया लेंगे, 1/3 फॉर्मूले में होता है, तो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। इसी वजह से मैंने पूछा कि क्या डाउट है, कोई प्रॉपर डाउट हो तो बताने में मजा भी आए। अब तुम कुछ भी पूछोगे तो ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, है ना। सब कुछ लिखवाया है, तभी तो मैं कहता हूं कि भाई मेरी थ्योरी पढ़ लो, बाकी सारा काम आपका अपने आप हो जाएगा, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देते हो, मैं क्या करूं बताओ। आइए सर, अब आप मुझे बताइए, एक प्रिज्म का आधार दे रखा है और 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाला समलंब है। इस ऐसे समलंब कैसा बनेगा? सर ऐसा समलंब कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या कभी भी ये नाइन हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो सर ये 9 नहीं होगा तो 3 डायमेंशन को आप कहां सेट करोगे? मैं ये कह सकता हूं, खुशी की बात ये है कि ये 9 हो गए, यानी कि ये कौन सा समलंब चतुर्भुज हो गया? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। ये बेस है केवल प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। ऐसा बेस है। अब बेस तो मैंने कहा था ना कुछ भी हो सकता है। बोले ठीक है सर, अब मैं बना देता हूं प्रिज्म कैसा बनेगा। प्रिज्म इस तरह से बनने वाला है, कुछ फील आ जाएगा इसलिए बना रहा हूं, है ना। अब एक बच्चा मेरे को कल मैसेज करता है कि सर हमें अगर सिलेक्शन के लिए मोटिवेट होना हो तो क्या, मतलब क्या एक चीज बता दो जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने बोला, मैंने उसको मैसेज टाइप करके भेज दिया कि भाई चैलेंज लेना होगा। मैंने ये लिख के भेज दिया। तो बोलता है हाँ सर चल लेंगे। मैंने कहा भाई चल लेंगे नहीं है, ये चैलेंज है। बताओ, तो क्लियर हो गई बात। चलिए, अब प्रिज्म की ऊंचाई भी दे रखी है, ये 15 कहां आएगा? ये 15 होगा यहां, क्योंकि दो परत के बीच की प्रिज्म की ऊंचाई है ना। प्रिज्म तो ये होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 है। अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 है तो ये भी 6 दे दिया। क्या गजब बात है गुरुजी। ठीक है, क्लियर है भाई, ये भी 6 हो गया। हाँ परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो मेरी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं बात करूं ये हिस्सा क्या होगा, फिर मेरा ये हिस्सा तो 9 हो गया, लेकिन ये हिस्सा मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये हिस्सा बराबर होगा, और मैं निकाल भी सकता हूं। बोले कैसे? पाइथागोरस क्या काम आएगा? 81 माइनस का 36 का अंडर रूट, 81 माइनस का 36 का अंडर रूट। तो आपकी जो बड़ी साइड आ गई वो टोटल नीचे कितनी हो जाएगी? 9 प्लस रूट 45, 9 पड़म 45, यानी कि 3 रूट 5 और 6 रूट 5। सही है क्या? क्या ये पूरी बड़ी साइड आपकी निकल कर आ गई? 9 प्लस 3 रूट 5 और 3 रूट 5 दोनों जुड़ेगी ना। आ गई सर, ये बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्तों को? बोले सर आप एरिया निकाल सकते हो क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ये किसका होगा बताओ?
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यह तो सर कर्व सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा टॉप और बॉटम सेम है, तो 2 इंटू बेस एरिया लिखाया हुआ है कॉपी में। हर एक फॉर्मूला इसी तरह से लिखा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं अगर आपने लिखे हैं नोट्स। अब हो गया काम, अच्छे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 9 और 9 18 और 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 36 प्लस 6√5, और हाइट कितनी है, हाइट है भैया अपने पास 15, और बेस एरिया 2 गुणा बेस एरिया कितना हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है फर्जी। 18 प्लस 6√5 इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है 6। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई क्या, नीट एंड क्लीन तरीके से? मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। 2 से 2 कट गया आपका। अब सॉल्व कर लेता हूं, तो 36 इंटू 15 करूंगा तो देखो 30 इंटू क्या कर दूं 18, तो 540 प्लस 15 छिगी 90√5 प्लस 18 छिगी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 108 प्लस 36√5। अब जब जोड़ोगे तो ये 108 और 540 कितना हो गया 648 प्लस 126√5। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा दोस्तों? इसलिए मैं करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेंस में आया हुआ है। अगर आप किसी को डाउट हो तो पूछो, और डाउट सही पूछना, फिर कोई बताने में दिक्कत नहीं हो। जैसे 540 कैसे आ गया, बहुत बकवास डाउट है यार, बहुत ज्यादा बकवास है, मतलब क्या बताऊं तो। मतलब यार तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बताओ। मतलब ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया, तुमसे वहां ये नहीं लिखा जा रहा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार। 36 गुणा 15 540 होता है। सॉल्व तुम करते नहीं हो कॉपी में, और फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करूं बताओ? मेहनत तो करो, कैलकुलेशन तो करो भाई, कुछ तो कॉपी में लिखो, और फिर कोई दिक्कत आए तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, सर 18 हाउ, 18 कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा बताओ? ये 18 प्लस 6√5 कैसे आया होगा बताओ? बेस क्या है, मैं इनसे पूछूंगा, बेस क्या है इसका, इस प्रिज्म का बेस क्या है? ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो एक 9 है, और एक 9 प्लस 6√5 है, तो 9 और 9 18 प्लस 6√5, और उनके बीच की दूरी कितनी है 6। अब ये कॉमन सेंस है आप लोगों का, आप नहीं लगाओगे तो अभी तो चलो मैं समझाने के लिए बैठा हूं, लेकिन ये चीजें आपको खुद को ही सोचनी है और लगानी है, कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, एक बेलन का आयतन 3696 है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है, और बेलन की ऊंचाई षटकोण प्रिज्म के आधार की भुजा के √3 के बराबर √3 गुनी है। षटकोण प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो षटकोण प्रिज्म की ऊंचाई बता देनी है। बहुत प्यारा प्रश्न डियर, बहुत प्यारा। आपको बोला गया है सर नीचे वाली 9 क्यों नहीं ली सर, संदीप। संदीप वो कहानी तो मैं पहले ही बता चुका हूं यार, आप इतनी लेट लेट सुन रहे हो क्या, थोड़ा वो आ रहा है क्या गैप है भाई? ये चीज तो मैं बता चुका हूं ना कि यार ये 9 क्यों नहीं हो सकता, ये तीनों ही क्यों होगा, ये मैंने अच्छे से शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। अभी एक ही चीज को बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा तो फिर चौथे क्वेश्चन पे आ ही नहीं पाएंगे हम लास्ट तक, है ना? क्योंकि यार मैं इसलिए हो जाता हूं कि तुम ध्यान देते नहीं हो ना भाई। अब मैं और कैसे बताऊं बताओ? चलिए, हर्षिता वो 1/2 प्रिज्म का थोड़ी होता है, वो पिरामिड का होता है। अब अभी भी तुम इस चीज में कंफ्यूज हो रही हो। यहाँ तो चलो मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया, फिर भी तुम अपना नहीं मान रही हो कि तुम गलत हो। 1/2 जब लेते हो वो किसका होता है, आप, मैं कहता रहा हूं अगर आप कमजोर हो मैथ्स में, अगर आपको नहीं पता है तो बगल में फॉर्मूले वाली शीट को खोल के रखो ना। कोई पाप लग जाएगा क्या तुमको? कम से कम डाउट तो क्लियर होते रहेंगे हाथ के हाथ। चलिए, एक बेलन का आयतन आपको दे रखा है 3696, और यहां पर त्रिज्या दे रखी है, और बेलन की ऊंचाई षटकोण प्रिज्म। तो सबसे पहले मैं बेलन की बात करता हूं, तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर की बात मैं कर रहा हूं, R²H, है ना? तो अगर हम बात करें तो 3696 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 14 है, और 14 है, और एच हमें निकाल देना है। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं सर, तो हमने देखो 7 से काटा 2 बार, 11 से मैं काट देता हूं 2 बार, 11 तिया 33 बचे 3, 11 तिया 33, 11 छिंग 66, 4 से हमने काट दिया, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 14 छिंकी 84, तो एच बराबर आ गई 6।
अब ये इस h बराबर 6 का भी महत्व है। बोले क्या है? एक षटकोणीय प्रिज्म है। षटकोणीय प्रिज्म के बारे में समझ पा रहे हो? षटकोणीय प्रिज्म वो प्रिज्म है जो नीचे बेस किसका है? हेक्सागन है। और इसी तरह का आपका एक प्रिज्म बन रहा है जिसका बेस हेक्सागन है। दोनों तरफ होते हैं ना प्रिज्म के, तो दोनों तरफ बेस होते हैं, ऊपर टॉप और बॉटम सेम ही रहता है। तो जब आप इनको इससे मिला दोगे तो इस तरह का षटकोणीय प्रिज्म आपका बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पर एक डेमो डायग्राम दिखाया है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा, तो ग्रेफाइट जैसा ही है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी यही होती है, षटकोणीय टाइप है ना। तो बस वही तरह से आपके ओवरलैप भी कर रहे हैं और सब कुछ है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर हाइट आई है, वो भी बेलन की आई है। ये हाइट किसकी है? बेलन की है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन रिलेशन दे रखा है ना कि षटकोणीय प्रिज्म की आधार की भुजा की √3 गुना है, यानी कि हाइट जो है वह साइड का √3 गुना है, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी? 2√3। 2√3 साइड आ गई। साइड पता लगे, एक हिस्सा, एक साइड पता लगा केवल। और षटकोणीय प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो ऊंचाई बतानी है, बता देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा बेस एरिया। बात को सुन लो और लिख लो, क्योंकि जब लिखते रहोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और बेस एरिया का क्या मतलब है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप कितना होगा? 2√3 का कितना गुना? 6 गुना, यानी कि 12√3। और ऊंचाई को मान लो h, प्लस 2 गुणा बेस एरिया कितना हो जाएगा? बेस एरिया हो जाएगा 6 समबाहु त्रिभुज, तो 3√3 a स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको फिर भी तकलीफ हो रही है तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं कि आप यूं लिख दीजिए 6 इंटू 6 समबाहु त्रिभुज, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12/4। कोई इशू है क्या? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब हो गया। आपको क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, निकाल लेंगे। और ये किसके बराबर है? 84√3। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 4 तिया 12, तो 6 तिया 18 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36। तो 84 में से अगर आपके 36√3 चले जाएंगे तो कितना आ रहा है? बताओ। तो सर यहां आ जाएगा 48√3। तो यहां सर देखो कितना अच्छा लग रहा है, एच भी निकल कर आ गया। एच बराबर आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी 4 आ गया। कितना प्यारा प्रश्न। कोई डाउट होता ही नहीं है जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को बताते हो। एक बच्चा कह रहा है बेस एरिया कंफ्यूजन है। भाई कैसा कंफ्यूजन? तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसा जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है भाई? ऐसा तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट करके बैठ गए और ऐसा मतलब तुमने कभी कभार कुछ अलग एरिया देख लिया? कंफ्यूजन कैसा होता है बताओ तो सही मेरे को एक बार। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, बेस एरिया कंफ्यूजन ऐसे लिख देते हैं बस। बेस एरिया क्या कंफ्यूजन है भाई? षटभुज का क्या होता है? जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। जगह जगह लिखाया है, जगह जगह लिखाया है, एक जगह नहीं जगह जगह लिखाया है कई बार। सर 12√3 कैसे आया? 12√3 कहां है? ये वाला 12√3, ये वाला। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? उस फॉर्मूले को लिखो कमेंट में अभी। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो कमेंट में। कर्व सरफेस एरिया अब नहीं पता तो फिर मत कहना, क्योंकि अब नोट्स नहीं पढ़ के आओगे ना तो यही स्थिति रहेगी फिर जिंदगी भर। सो बेस पैरामीटर कितना है इसका? बोलो बेस पैरामीटर कितना होता है? 6 इंटू ए, क्योंकि एक भुजा आपकी 2√3 है और 6 भुजाएं हैं, तो 6 दूनी 12 आ गया। लो, इसलिए इसका उपयोग करो, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, वही सब है, इसका उपयोग करो बस। नेक्स्ट, प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी आपको देखो भुजाएं दे रखी हैं 9, 12, 15। अब ये 9, 12, 15 से साफ साफ पता नहीं चल रहा क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है। ऊंचाई दे रखी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आधार का परिमाप जोड़ो, 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 10 36। और हाइट कितनी है? 5, प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कर्ण को तो लेना नहीं है भाई। तो ये हो गया सर 180, प्लस 2 से 2 कट गया, 12 नंबर 108, यानी कि कुल मिलाकर 288 आपका राइट आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ हमारी सोच में होती है। आज तक तुम डरते आ रहे थे, अब डरना छोड़ोगे तभी तो कर पाओगे ना भाई आगे। आइए नेक्स्ट।
सचिन कह रहा है फॉर्मूला नहीं पहचान पाते। अरे फॉर्मूला पहचानना नहीं होता, वो याद करना होता है, और वो याद पढ़ पढ़ कर होता है। पहचानना क्या है, प्रिज्म लिखा हुआ है तो प्रिज्म का लगाना है। अब तुम ये थोड़ी सिलेंडर लगा दोगे खामोखा, ये थोड़ी है तुम कौन लगा दोगे। ऐसा तो मतलब बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो सचिन यार। भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वो लगाना है। आज तक बताओ ऐसा कभी किया हो कि सिलेंडर बोला है हमने गोला लगा दिया, ऐसा नहीं ना, जो बोलता है वो लगाना है। तो कंफ्यूजन हम खुद पैदा करते हैं, सेल्फ क्रिएटेड होता है। उसी क्वेश्चन को उसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा बना रहा है और कुछ कह रहा है कि स्लो है फास्ट है। फॉर्मूला याद करो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही दवा है बस मेंसुरेशन के प्रत्येक प्रश्न को करने की। मेरे नोट्स अब नहीं बना होगा, ये काफी प्यारा प्रश्न है इसलिए नहीं बना। अब कोई बात नहीं, यहां से भी सीखने को मिलेगा। क्या बोला जा रहा है कि भूमि के एक टुकड़े के स्तर को 100 मीटर और 80 मीटर तक बढ़ाने के लिए 10 मीटर बाई 8 मीटर के आयताकार आधार वाले टीले से मिट्टी का उपयोग किया जाता है। टीले का पार्श्व दृश्य 2 मीटर ऊंचाई वाला एक समलंब है, तो 8 मीटर 5 मीटर टीले का ऊपरी किनारा आयाम है। टीले से इस मिट्टी का उपयोग करके भूमि की, है ना, भूमि के स्तर से वृद्धि का पता लगाइए। यानी कि कुल मिलाकर आपको किसका पता लगाना है, हाइट का पता लगाना है। अब किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको वैसे फील कराता हूं, जैसे कभी आपने कभी वो देखिए टाल, टाल कहते हैं हमारे वहां पे, टाल कहते हैं। पटिया, पटिया लगाते, पटिया जहां पर पटिया मिलती थी पहले, पटिया जो पटिया कहते हैं वो जो ऊपर लगती थी पहले, तो अभी तो लेंटर के घर बनने लग गए, पहले पटियाओं के ऊपर लगते थे छत के। तो ऐसे पटियों के ऊपर पटिया लगी रहती थी ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ऐसे, है ना, है ना। तो वही सेम चीज है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो पटिया किस तरह की है, पटिया ट्रेपेजियम तरह की है, मतलब एक ट्रेपेजियम के टाइप बन जाती है ना, पत्थर जिनको बोलते हैं, और हाइट बनानी है और ये प्रिज्म बन जाएगा, और उनकी भी खुद की मोटाई भी है, उनकी खुद की मोटाई भी है। ठीक है डियर, चलिए, तो वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा बहुत समझते हैं और थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। कृपया करके क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। बट तुम पता नहीं कैसे इस चीज को ऐसे ले सकते हो जैसे कि भाई कोई पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, या फिर कोई प्लाई आते हैं, प्लाई ऐसे, ये कोई पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया, इस पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया, ऐसे रख दिया। मान लो कोई संगमरमर का पत्थर आ रहा है तो उसकी पर्टिकुलर हाइट होगी ना, कुछ मोटाई होगी। तो वही वाला केस है कि इतनी इतनी मोटाई की रख दिया, देखो 2 मीटर ऊंचाई का रख दिया समलम, इस तरह से है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब चलते हैं, अब इस चीज का हम जवाब निकालेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर करने वाले हैं। एक बच्चा क्या कह रहा है देखना, कोरोना वायरस नाम है इसका। मतलब अब इन बच्चों का मैं ना, मतलब क्या बोलूं इससे मैं यार। भाई तुमसे यही उम्मीद है डियर, है ना। प्लीज आप मेंसुरेशन का A4 नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। पढ़ भी हम ही लेते हैं यार, तुम क्या कर रहे हो फिर, आराम से बैठो, मस्त घर पे सो। आते भी क्यों तुम 5 बजे वाली क्लास में, आया भी मत करो यार। हाँ, क्योंकि यार मतलब इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, मतलब उसको तरीका बता रहे हैं सिलेक्शन का, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गोया हुआ है। डियर ऐसे तो तुम 10 साल पढ़ लो ना तो सिलेक्शन। 10 मीटर बाई 8 मीटर के आयताकार आधार वाले टीले से मिट्टी का उपयोग किया जाता है, और टीले का पार्श्व दृश्य 2 मीटर की ऊंचाई वाला एक समलंब है। पार्श्व दृश्य समझ में आ रहा है, यानी कि टीला है ना एक समलंब की तरह है, ठीक है सर। और 8 मीटर और 5 मीटर टीले का ऊपरी किनारा आयाम है ना, ऊपरी जो किनारा है वो आयाम है। टीले से इस मिट्टी का उपयोग करके भूमि स्तर कितना बनाया जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो यार एक बार ट्राई करते हैं किस तरह से बन रहा है। पिरामिड बन रहा है, प्रिज्म बन रहा है, छोटे छोटे पत्थरों से बना रहे हैं। पिरामिड बन रहा है, प्रिज्म बन रहा है, क्योंकि आगे आई थिंक पिरामिड बन रहा है ना, क्योंकि टीला बन रहा है तो पिरामिड की तरह लेते हैं। ये टीला बना रहा है, ये तो छोटा 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 ऐसे करके, ऐसे करके पिरामिड बना रहा है। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम पे बात करो सीधा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, 1/3। आप जानते हैं बेस एरिया, बेस एरिया लिखो है ना, पाई स्क्वायर नहीं, इंटू एच, है ना, बेस एरिया इंटू एच। ठीक है सर, बेस एरिया इंटू एच ये होता है वॉल्यूम। अब एरिया कौन कौन सा आएगा,
यहां हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो सरफेस हैं। टीले का ऊपरी किनारा 8/5 का है, टीले का निचला किनारा 10/8 का है ना, और 2 मीटर की ऊंचाई है। 1/3 2 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, 2 मीटर की ऊंचाई है। टीले का एक किनारा कितना है, 10/8 का। तो ऐसे कितने बनेंगे, 10/8 10/8 10/8 और 8/5। 1/3 फॉर्मूले में होता है सुमन, अभी तक नहीं समझ पा रही हो तुम, है ना। अरे शेप समझ में नहीं आ रही कि कौन कौन से टीले वो फंसा रहा है, प्रॉब्लम यहां फंस रही है ना, ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसका जब डायग्राम बनेगा तो उसमें चक्कर ये है कि कौन कौन से वो फंसा रहा है इसमें। लास्ट में देखेंगे इसको, अभी मैं और देख लूंगा इसके बारे में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करेंगे इसको, ठीक है। डायग्राम वही तो, बीच में फंसा रहा है या ऊपर ऐसे रखते जा रहा है और ऊपर सुकड़ा रहा है, टीला बना रहा है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इनको निपटा लेते हैं जो हमसे बन रहे हैं फटाफट से। एक पिरामिड त्रिभुजाकार आधार का है, जिसकी आपको ए बी दे रखा है, ये भी अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और सी डी आपका दे रखा है 8 है। तो डी बिंदु डी सी से लंबवत ऊपर है, तो पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन मैंने अभी बताया था ना, 1/3 फॉर्मूले में होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 × 4, और हाइट कितनी है 8। तो सॉल्व करने पर 3 से 3 कट गया, 8 दूनी 16 आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, पिरामिड त्रिभुजाकार है, वही आपके सामने सारी बातें बोली गई हैं, और वहां पर बोला गया है कि एरिया आपका कितना है, एबीडी का एरिया 20.9 है। तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे करोगे डियर, सेम नहीं है, अलग है, वहां पर 16 आया, यहां पर आपको कुछ अलग भी करना होगा, वह अलग का दिमाग आपको लगाना है बस। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, है ना। वहां तो हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था, है ना। हाँ, वहां हमने वॉल्यूम निकाला था, यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डियर, देखो यहाँ पिरामिड त्रिभुजाकार आधार एबीसी है, तो मैंने एक पिरामिड बनाया, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मेरा एबीसी एक पिरामिड है, सॉरी आधार है, और डी आपका एक ऊपर पॉइंट होगा। तो अच्छी बात क्या है कि ये एक तरीके से पिरामिड बन गया। आप ये जानते हैं कि आपको ये डी अगर पॉइंट है, क्योंकि जो सी के बोला गया है लंबवत भी हैं सारे पॉइंट, सी ए दे रखा है आपको 3, ये ए बी आपको दे रखा है 5, ये आपको दे रखा है 4, और ए बी डी इसका जो एरिया है वो दे रखा है 20.9। चंदन क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना भाई, एक बार बोलो चंदन। 4 ट्राइंगल नहीं बन रहे क्या यहाँ पर, आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई मेरे, यहाँ पर 4 ही हैं, महसूस करो। एक वो शेड हो गई, एक फ्रंट वाला भी होता है, देखो आगे वाला जो बीडीसी दिख रहा है, बीडीसी, और एक वो एडीसी, और एक बेस, 4 ही है ना। तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो इसका एरिया आपको दे दिया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस बेस का एरिया कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया गुरुजी 6। अच्छा, इस वाली सरफेस का एरिया निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको एडी पता है क्या, नहीं, लेकिन आपको पता है अगर आप बी सी डी का एरिया निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, और ए सी डी का एरिया निकालना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा, 1/2, आधार 3 है, और ऊंचाई कितनी है बताओ, ऊंचाई कितनी है। एक बच्चा कह रहा है आधार 3 क्यों लिया, अरे भाई कैसे घोचू आदमी हो यार, ए सी डी का निकाल रहा हूं तो उसका आधार तो 3 ही लूंगा ना यार, हाँ, वो तो 3 ही लूंगा ना। अब बीसी लूंगा तो इसका आधार कितना लूंगा, अगर मुझे इस वाले का निकालना है, ट्राइंगल बीसीडी का, 1/2, बीसी कितना है 4 है, और हाइट का है। अब हाइट का भी कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा भाई, कहीं ना कुछ छिपा हुआ है जिससे हाइट का पता लगना अनिवार्य है। सर कैसे लगाओगे हाइट का पता,
पाइथागोरस, तुम दिमाग नहीं लगाते हो। आओ, एक बच्चा कह रहा है सर ए बी डी से। अच्छा, ए बी डी से हाइट का पता लगाओगे? क्यों भाई, ऐसा क्यों कष्ट कर रहे हो? क्या आपको नहीं सिखाया मैंने? अगर ये एक राइट एंगल, एक्चुअल में तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है देखा जाए तो। फोकस करना, कैसे हाइट निकालते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से अच्छा लगे, थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं। दिख पा रहा है क्या पिरामिड? इसको मैं मान लेता हूँ 3 है, इसको मैं मान लेता हूँ 4 है, और ये आपका कितना है, 5 है। डायग्राम की मैं डायमेंशन भी डाल देता हूँ कि बी सी आपका 4 दे रखा है, तो ये बी सी और ये ए हो गया, और ए सी आपका 3 है, ठीक है सर। और डी जो है सी पर, सी बिंदु सी से लंबवत ऊपर है, ये डी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, अब आपको पता है कि अगर मैं इस डी पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, कहीं भी डालता हूँ, वही मुझे निकालना भी है। तो जस्ट हम बात कर रहे हैं कि हमें एक चीज गिवन है। बोले क्या? बोले सर आपको गिवन है ए डी, ए बी डी, है ना? हाँ, ए बी डी का एरिया गिवन है आपको, और ए बी डी का अगर एरिया गिवन है तो अब यहां से आप आधार इंटू ऊंचाई निकाल सकते हो। हाँ, चलिए, तो ए बी डी का अगर एरिया गिवन है तो 1/2, आधार कितना है ए बी डी का, 5, और ऊंचाई कितनी है जो कि हमारी सेम रहेगी 20.9। यहां से कितनी आ रही है? अगर हम इसको लगभग सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 या फिर उससे भी कम। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 4.1 यानी कि h बराबर हो जाएगा 8.36 के करीब बता रहे हैं। ठीक है ना? तो एरिया से हमने ये हाइट निकाल दी, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई डायमेंशन और गिवन नहीं है, वरना हम क्या करते, वही लगा देता इन रेडियस निकाल कर, क्योंकि इसकी इन रेडियस भी मैं निकाल सकता हूं, 7 - 5/2, 1। ठीक है, तो यहां से इन रेडियस निकाल के भी मैं निकाल सकता हूं। हालांकि 8 आ गया हाइट, इसी तरह से आप ले सकते हो। हाइट तो सीडी होगी ना, ऐसा एक बच्चा बोल रहा है सर हाइट तो सीडी होगी ना। ये भाई किसने बोला आपसे? हाँ, अगर आप बात कर रहे हो हाइट तो सीडी होगी ना, सीडी तो स्लैंट हाइट है, एक तरीके से देखा जाए तो सीडी तो स्लैंट हाइट है, लेकिन बोल रहा है कि बिंदु डी सी से लंबवत ऊपर है। तो ये बोल सकते हैं कि अगर इसने ऐसा बोला है कि बिंदु डी सी से परपेंडिकुलर ऊपर है, तो ये अगर हम निकालें तो सीडी अगर निकाल सकें तो काम बन जाएगा हमारा। एक तरीके से देखा जाए तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर सीडी निकालें, और सीडी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये किनारा हो गया, ये एक तरीके से किनारा हो गया, और यही हाइट भी है, और सीडी ये आपका किनारा। ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये 3 है, ये 4 है, और ये हिस्सा आपका 5 है। अब अगर इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है, प्लीज यहां तक समझिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि भाई इस तरह की अगर बात हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां से हमें निकालना क्या है, सीडी निकालना है, हाइट निकल जाएगी। तो ये 5 हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब मैं ए कहाँ डालूं? ए मैंने यहाँ डाला था, बी मैंने यहाँ डाला है, ए बी सी डी, और मुझे एरिया किसका दे रखा है? ए सी डी का। ए सी डी का है, ए बी डी का है, ए बी डी का, और इसकी बेस ये है, तो ये जो निकलेगा ये स्लैंट हाइट होगा अपना। कितना आ रहा था? 4 पॉइंट, एक तरीके से 20.9, और ये बहुत रायता फैल गया यार, मजा नहीं आया। हाइट तो सबके लिए सेम होगी, लेकिन हाइट तो निकले महाराज, है ना? हाइट तो निकले, अप्रोक्सीमेट तो नहीं ले सकते ना कि 8 पॉइंट, कि भाई एबीडी एक त्रिभुजाकार पिरामिड है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा, बी बी सी डी, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होंगे, बी सी डी और ए सी डी। देखना जरा,
बीसीडी और एसीडी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे क्या? दोबारा देखते हैं। चलिए, तो अगर हम देखते हैं कि एक पिरामिड त्रिभुजाकार जिसका आधार एबीसी वाला है, मैं दोबारा से बना रहा हूं, है ना, डायग्राम अच्छा सा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई आधार अपना एबीसी वाला है और हमें सी ए दे रखा है, सी ए तो ये हो नहीं सकता, तो ए बी सी में अगर आप इसको 3 मान रहे हो, इसको आप बी सी को आप 4 मान लो, तो ये आपका अपने आप 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी बी सी, तो बी सी ए,